मित्रों नमस्कार। अगर आप प्लास्टिक वाली थैलियों में कुछ खाते हैं, चाहे वो दूध की थैली हो, चीनी की थैली हो, नमक की थैली हो, जो फाइबर के कुछ भी जो सामान होता है, जो आप पॉलीथीन में पैक्ड होते हैं, जो पैक्ड होते हैं, तो आपको लगता होगा ये बहुत सेफ है यार। हम दूध की बोतल, क्योंकि वो कैरेबल, वो कैरी करने के लिए बहुत आसान होती है, तो आपको जो है वो इजीली मिल जाएगी। और लेकिन आपको पता है कि उन सब में माइक्रो प्लास्टिक होता है, जो कैंसरस होता है, कैंसर बनाता है। और ये एक स्टडी आई है, जो एक स्टडी एक पर्यावरण अनुसंधान संगठन है, एक टॉक्सिक्स लिंक करके, उसने एक रिपोर्ट दिया और उसमें कहा कि जो चीनी, नमक और तमाम जो प्लास्टिक के जो पैक्ड हैं, उनमें उन्होंने स्टडी की है और पाया है कि जो भी सामान, जो भी आपने अभी तक लाया है, उनमें प्लास्टिक के टुकड़े पाए गए हैं। यानी हम उस प्लास्टिक के टुकड़ों को खा रहे हैं। चाहे आप वन टाइम प्लास्टिक को बंद करने की बात करें, तमाम चाहे आप जितने बड़े अभियान चलाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप प्लास्टिक के टुकड़े खा रहे हैं। उनको बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। तो ये जो टॉक्सिक्स लिंक है, इसने कहा है कि नमक, चीनी और माइक्रोप्लास्टिक शीर्षक से इन्होंने एक अध्ययन रिपोर्ट निकाली है। और ये ऑनलाइन और स्थानीय बाज़ारों से खरीदी गई 5 प्रकार की चीनी की इन्होंने जांच की है। अध्ययन के दौरान नमक और चीनी के सभी नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी का पता चला, जो फाइबर, छर्रे, फिल्म और टुकड़ों सहित विभिन्न रूपों में मौजूद थे। इन माइक्रोप्लास्टिक का आकार 0.1 मिलीमीटर से लेकर 5 तक था। अनुसंधान पत्र के मुताबिक आयोडीन युक्त नमक में बहुरंगी पतले शेषों और फिल्मों के रूप में माइक्रोप्लास्टिक्स की उच्चतम मात्रा पाई गई। अब सोचिए, अब जो आप आयोडीन वाले नमक, आयोडीन का मतलब समझ गए, खासकर टाटा का ही है। जो सफ़ेद नमक होता है, जो बोरे में आता था, बड़े बड़े डल्ले जो आते थे, उनमें नहीं होता था। पर चूंकि ये एक अभियान चलाया गया, बहुत सोचे समझे कि आयोडीन नमक खाओ, वो सबसे खतरनाक है। सेंधा नमक खाओ या समुद्री नमक खाओ। समुद्री नमक तो अगर आप डेले वाले खाते हैं, अगर आप सफ़ेद खाते हो तो वो खतरनाक है, तो उसमें भी पाया गया है। और ये भी कहा गया है, जो इस संस्थापक के टॉक्सिक्स लिंक के संस्थापक हैं, रवि अग्रवाल, तो इन्होंने कहा कि हमारे अध्ययन का उद्देश्य माइक्रोप्लास्टिक्स पर मौजूदा वैज्ञानिक डेटाबेस में योगदान देना है, ताकि वैश्विक प्लास्टिक संधि एवं मुद्दे का ठोस और केंद्रित करके कोई समाधान निकाला जा सके। टॉक्सिक्स लिंक के एसोसिएट निदेशक सतीश सिन्हा ने कहा कि हमारे अध्ययन में नमक और चीनी के सभी नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक्स की अच्छी खासी मात्रा पाया जाना चिंताजनक है। मानव स्वास्थ्य पर माइक्रोप्लास्टिक्स के दीर्घकालिक स्वभाव और उसका जो स्वास्थ्यिक प्रभाव है, उसके तत्काल और व्यापक अनुसंधान की इसमें जरूरत है। अनुसंधान पत्र में यह भी कहा गया है कि नमक के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक की सांद्रता प्रति किलोग्राम नमक में 6.71 से लेकर 89.14 टुकड़े तक थी। अब सोचिए आप कि जो उसकी घनत्व है, जो उसकी डेंसिटी पाई गई है नमक में, एक आयोडीन नमक में, सोचिए आपकी उसमें 89.15 टुकड़े थे। अब सोचिए आप कि 1 किलोग्राम में करीबन 6.7 टुकड़े पाए गए थे। अब सोचिए ये सब आपके शरीर में जा रहा है, और क्या करता है, प्लास्टिक आपको पता है गलता नहीं है, ये कैंसर करता है। इसलिए आप देखते हैं कितने केसेस है जो कैंसर हो रहे हैं। जैविक सेंधा नमक में सबसे कम 6.70 टुकड़े प्रति किलोग्राम मिले। समझ गए ना कि जो सफ़ेद नमक है उसमें 89 टुकड़े, और जो मतलब 6.71 से 89.15 तक सफ़ेद में, और जो सेंधा नमक है उसमें 6.70, यानी उसमें भी जो माइक्रोप्लास्टिक है वो भी उसमें भी पाया गया है। और चीनी के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक की जो डेंसिटी है उसकी, वो 11.85 से लेकर 68.25 टुकड़े प्रति किलोग्राम में। सोचिए आप कितना ज़्यादा है।
क्योंकि चीनी ज़्यादा हिलती है ना, तो इसलिए उसके प्लास्टिक घिस घिस के उसमें आते हैं। और उसमें यह भी पाया गया है कि जो सबसे अधिक सांद्रता और कार्बन चीनी में, गैर कार्बनिक चीनी में पाई गई है। मैक्रोप्लास्टिक एक बढ़ती हुई वैश्विक चिंता है, क्योंकि वे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये छोटे प्लास्टिक कण भोजन, पानी और हवा के माध्यम से मानव के शरीर में जाते हैं, और कई इसमें स्टडी आ चुकी है। और हाल के अनुसंधान में मानव अंगों जैसे फेफड़े, हृदय, अन्य जो हमारे हिस्से हैं, माँ के दूध में अजन्मे शिशु में भी मैक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। आपको पता है कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, जो माँ के पेट में है, उसके अंदर भी पाया गया है। ये स्टडी बहुत खतरनाक स्टडी। और जो मछलियों के पेट में पाया जाना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब समुद्र में भी प्लास्टिक प्रदूषण हो गया है तो ये कितनी बड़ी चिंता है, आप सोचिए आप। और पूर्व में किए गए अनुसंधान के मुताबिक औसत भारतीय प्रतिदिन 10.98 ग्राम नमक और 10 चम्मच चीनी का उपयोग करता है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसित सीमा से बहुत अधिक है। आपको पता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं पूरी दुनिया में, वो डायबिटिक है, शुगर पेशेंट है। क्यों? कि हम सबसे ज़्यादा नमक खाते हैं, हम सबसे ज़्यादा चीनी खाते हैं, और चीनी में भी सफ़ेद चीनी। जबकि हमारे पूर्वज गुड़ खाते थे, तो हमने गुड़ छोड़ दिया, सफ़ेद चीनी खाई जो केमिकल से बनी है। और हमने ऐसे ही जो सेंधा नमक खाते थे पहले, या जो डल्ले वाले, मेरे घर में खुद जब तक मैं गांव में था, तो हमारे घर में बोरी भर के चीनी नमक आता था, और फिर वो चीनी उसको हम हथौड़े से तोड़ते थे और फिर उसमें से डालते थे। यानी बड़े बड़े डले होते थे नमक के। लेकिन वो एक अभियान चला कि सफ़ेद, आप आयोडाइज्ड नमक खाइए, और बेड़ागर्क हो गया, अब लोग कैंसर से पीड़ित हैं। तो एनीवे, जो भी हो, ये बहुत खतरनाक एक इशू था जो मुझे आपसे बात करनी थी। अगर आपके सुझाव हो तो ज़रूर दीजिएगा, इस पर हम फिर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।